अच्छा। तो मैंने जनवरी में जॉब को रिजाइन किया और जनवरी में आने के बाद मैंने 4 भैंसें खरीदी थी। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था आपको, और उसमें से 4 मैंने बेसिक दवाइयों का नॉलेज होना चाहिए और अच्छे डॉक्टर की आप टच में रहें। कोई भी चीज़ है तो उसको आप ऐसा नहीं कि घरेलू नुस्खे से पहले आजमाना शुरू कर दें। देखिए, सीखने के लिए हम कहते हैं कि हमें सब कुछ आ गया है, भैंसों में कुछ नहीं होता, हम ही डॉक्टर हो गए, तो ये भी कहना गलत होगा। क्योंकि इसमें जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, इनका स्टार्टिंग में राशन कैसा देना है। लोग जानवर लाने के बाद दूध पे फोकस करते हैं, जानवर इतना महंगा लाए हैं तो क्यों ना हम इस पर जल्दी से दूध। व्यापारी को उससे मतलब नहीं है भैंस थकी है, दूध देगी नहीं देगी, कितना दूध देगी। लेकिन हमको क्या है, हम व्यापारी नहीं है कि भैंस हमारी बिक गई। जब 12 लीटर भैंस दूध दे रही है तो अच्छा दूध उसको कहेंगे, कम नहीं कहेंगे। फिर ये कि वो 12 लीटर किस ब्याज में दे रही है, फिर 12 लीटर दूध पे आ जाएगी, उसका फिर से आपको एक रेगुलर इनकम चालू हो जाएगी। तो ये क्या है, ये ब्रीड फीड। और नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के भवानीपुर गांव, जो कि एक छोटा सा गांव है, और वहां एक डेयरी फार्म है, रुद्रा डेयरी फार्म। तो आज इस डेयरी फार्म की शुरुआत मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पहले हुई थी, लेकिन एक व्यावसायिक रूप में अगर देखा जाए तो 1 साल पहले ही हुई थी। तो व्यावसायिक रूप में एक युवा 50,000 की नौकरी छोड़ करके इस डेयरी फार्म में आखिर क्यों आए, उनको ऐसा क्या दिखा जो इस डेयरी फार्म के लाइन में आ गए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो उनके कमेंट को भी आज इस वीडियो में जवाब दिया जाएगा कि उनको आखिर क्या दिखा कि वो इस डेयरी फार्म के लाइन में आए, कैसे मुनाफा ले रहे हैं। आज वो अच्छी खासी मुनाफा ले रहे हैं, बोले तो मतलब रोज़ का 3,000 रुपये का दूध वो बेच रहे हैं। 60 लीटर दूध हमेशा उसका मेंटेन रहता है उनका, वो 80 लीटर पे भी जाता है, लेकिन अभी 60 लीटर लोएस्ट टाइम में है, तो 50 के हिसाब से जाता है उनका। तो मान के 3,000 रुपये उनका रोज़ का दूध सेल होता है। तो कैसे ये मुनाफा ले रहे इस डेयरी फार्म से, क्या क्या परेशानियाँ आई जब शुरुआत किए थे। हरियाणा से भैंस लेकर के आए थे, भैंसों का डेयरी फार्म आखिर ये क्यों किए, हर एक चीज़ आपको हम इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो कहीं भी नहीं जाइए, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी इस तरह के वीडियो बना तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो चलिए हम सर से बात करेंगे, पूरी की पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जो भी दर्शक नई कृषि दर्पण के दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको एक छोटा सा परिचय दे दीजिएगा सर। जी नमस्कार सारे आपके व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को और सारे आपको चाहने वालों को। देखिए, मैं मनीष यादव, रुद्रा डेयरी फार्म से, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट के भवानीपुर गांव से हैं हम। ये हमारा जो फार्म है वो मैथर रेलवे स्टेशन है, वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, और रनिया हाईवे से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा। और इसमें आपने पहले 2 वीडियो हमारे शूट किए हैं, उनका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आपके व्यूअर्स और सब्सक्राइबर से। बहुत लोगों ने अच्छे कमेंट किए और बहुत उसका, इसलिए आपने 3rd टाइम हमारे फार्म पे वीडियो के लिए विजिट किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका प्लीज। तो हमारे कुछ नए दर्शक जो हमारे साथ रोज़ रोज़ जुड़ते हैं, उनको आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि आप कहाँ से शुरुआत किए थे इस फार्म के लाइन में। जी, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं एक्चुअल में ये मेरा तो मुझे भैंस का शौक बहुत बचपन से ही है। अच्छा। अच्छी भैंस रखना, अच्छी भैंस के बारे में जानना, भैंस क्या होती है, भैंस कैसे पहचानते हैं, इसका मुझे बचपन से शौक रहा है। अच्छा। लेकिन उसके दौरान क्या है कि मैं बचपन से इस पर सीखता गया। उसके बाद मैंने इसमें क्योंकि आम आदमी की बस की बात नहीं होती है 1-1.5 लाख की भैंस पालना, स्टार्टिंग से फार्म बनाना, ये करना, ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन इतने अलाउ नहीं करती हैं। मैंने पहले एजुकेशन जब मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद से, ग्लास एंड सिरेमिक से। मैंने वेदांता में जॉब किया है 10 साल मैंने जॉब किया है। अभी मैंने जनवरी में रिजाइन दिया था। लास्ट ईयर से मैंने काम बेस पे फोकस किया। काम तो मैं धीरे धीरे बढ़ ही रहा था, बाबा जमाने से धीरे धीरे पापा था, लेकिन इसको मैंने क्या किया, अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। अच्छा। इसमें टेक्निकल जो नॉलेज था उसको पूरा मैंने लगाने की कोशिश की। और इस पर मैंने लास्ट ईयर मैंने अगस्त में गाड़ी मंगवाई थी 5 भैंसों की। अच्छा। उसके बाद काम हैंडल तो हुआ, लेकिन उतना अच्छा रिस्पॉन्स पापा से हो नहीं पा रहा था, क्योंकि वर्कर के सारे काम छोड़ना, वर्कर के सारे फार्म को चलाना वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने जनवरी में फाइनल किया कि मैं ऐसा करता हूँ कि अभी जॉब और ये दोनों बिजनेस एक साथ नहीं हो सकते हैं। अच्छा। तो मैंने जनवरी में जॉब को रिजाइन किया, और जनवरी में आने के बाद मैंने 4 भैंसें खरीदी थी। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था आपको, और उसमें से 4 मैंने वो खरीदी, फिर वो चलती रही। उसके बाद सारी भैंसों को मैंने देखा प्रेगनेंसी का, कितने टाइम में भैंस जल्दी प्रेग्नेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर भैंस प्रेग्नेंट नहीं समय से हो पाई तो लॉस हो जाएगा। फिर जितना भैंस खाए आपको मुनाफा देगी, उतना आपको लॉस भी करके जाएगी। इसलिए मैंने उस पर काम किया। भैंसों पे बाकी जो रिसर्चेस थे, डॉक्टरों के पास जाना, टीकाकरण के बारे में जानकारी लेना, सारा कुछ मैंने पहले से सीख रखा था, किया था। और इनमें वेटनरी का जो भी इनमें मेडिसिन यूज़ होता है, बेसिक दवाइयों का नॉलेज होना चाहिए, और अच्छे डॉक्टर की आप टच में रहें। कोई भी चीज़ है तो उसको आप ऐसा नहीं कि घरेलू नुस्खे से पहले आजमाना शुरू कर दें, तो फिर आपको लॉस ज़्यादा हो जाएगी, बाद में आप देर हो जाएगी डॉक्टर के पास जाते जाते।
ये सब करते करते अभी मैंने फिर आपके वीडियो बनने के बाद बहुत रिस्पॉन्स मिला उसका, मुझे काफ़ी लोगों ने कॉल किया कि मुझे भैंस चाहिए, भैंस दिला दीजिए आप। तो उस टाइम पे क्या अप्रैल मई जून में भैंसों का प्राइस बहुत हाई हो जाता है, उसके चलते भैंस आम आदमी के पहुँच कि अब वही हम एक 1.25 लाख के आसपास की ज़्यादातर फ़ोन आ रहे थे कि 1.25 लाख के आसपास की भैंस मिला। तो हमने कहा उसके लिए आप वेट कीजिए, आप जैसे ब्याज खुलता है अगस्त के आसपास, आप लास्ट जुलाई अगस्त में आइएगा, भैंसें मिलेंगी आप लोगों को, क्योंकि बहुत लोग विजिट करने भी फॉर्म में आए। तो इसके चलते मैंने अभी 4 भैंसें परचेज़ की है 15 दिन पहले हरियाणा से। अच्छा। सभी फर्स्ट टाइमर हैं, उसमें 3 भैंसें 2 दांत हैं, एक भैंस दूध के दांतों में, मतलब उसको खीरी बोलते हैं हरियाणा की भाषा में, एक भैंस खीरी हमने खरीदी हुई है। तो एक भैंस उसमें कल सेल हो गई है, अभी उसकी जस्ट लोडिंग होगी, उसका वीडियो आपको दिखाएंगे। उसमें बहुत अच्छी कीमत पर किसान ने उसको खरीदा है, बहुत अच्छी नस्ल पे भैंस है। तो अभी कभी भी अभी हमारे पास बिक्री के लिए सब पशुधन हमेशा उपलब्ध मिलता है। कभी भी कोई भी किसान आना चाहे 2 टाइम 3 टाइम चुवाई करके पूरा संतुष्ट होने के बाद उसके बाद पशु खरीद सकता है। और हमारे पास वही लगभग 1,10,000 के आसपास से लेके 1,80,000 के आसपास तक भैंस हमारे पास उपलब्ध है। तो सर जैसे जब जॉब छोड़े थे जनवरी में, तो सैलरी उस टाइम में कितनी थी? जी सैलरी मेरी 50 प्लस थी। अच्छा, 50 प्लस था। जी जी जी। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि 50,000 की नौकरी छोड़ रहे हैं, इस लाइन में आ रहे हैं, सक्सेस होंगे नहीं होंगे, ये ऐसा आपके मन में कभी आया कि नहीं है, निगेटिविटी? जी 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 जी, ऐसा मैंने 2 डाउट में काम किया ही नहीं था कि सक्सेस नहीं होंगे या हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा, हम जॉब भी सब कुछ है, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। मेरा पहले भी कोई प्लान नहीं था कि मैं लगातार कंटिन्यूस बिजनेस उसको जॉब को करता रहूँगा। मेरा यही प्लान था कि थोड़ा सा फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बेटर होती चली जाए और थोड़ा सा जो बेसिक इसका वो है फाउंडेशन है वो हम तैयार कर लें। उसके बाद बिजनेस है, इसमें जब लगातार हम टाइम देंगे, सुबह से लेकर शाम तक इसकी भैंसों के साथ रहेंगे, इनमें हम काम करेंगे। इनमें देखिए सीखने के लिए हम कह रहे हैं कि हमें सब कुछ आ गया है, भैंसों में कुछ नहीं होता, हम ही डॉक्टर हो गए, तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि इसमें जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो तो आती रहेंगी और इसमें कोई सीखने की एज नहीं है। हम कितना भी सीखते जाएंगे डे बाई डे, इसमें नई नई प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, उतना हम सीखते चले जाएंगे। आप जैसे और भी लोग हैं, काम किसान हैं, हम उससे भी सीख लेते हैं, पुराना अनुभवी किसान है उसके पास भी हम चले जाते हैं सीखने के लिए। तो इसके चलते ये नहीं कह सकते हैं कि हमने पहले 2 डाउट में काम किया तो हम सक्सेस होंगे नहीं होंगे, क्योंकि नहीं सक्सेस का तो सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा। आप पूरा कॉन्फिडेंस से पूरा इसमें लगन के साथ काम करेंगे, आप इसमें पूरा 24 आवर आपको हाँ, जॉब में ये है कि आपने 5, 7, 8 घंटे जो भी जॉब किया उसके बाद आपको लगता है कि हमें जो है अब हमारा पैसा बन गया है, हमें क्या करना, अपने घर चले गए। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें काम तो आप अपनी मर्जी का करेंगे। सुबह इच्छा हुई तो आप 5 बजे उठिए, इच्छा हुई तो 5:30 बजे उठिए, लेकिन क्या है कि जो इन्वॉल्वमेंट है आपका वो 24 आवर आपका पशु में होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर आपको पशु से प्रेम नहीं है, जानवर से आपको प्यार नहीं है कि आप बस बंधा है कीमत लगा दिए, तो आप जानवर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पैसा लगाना एक अलग चीज़ है। इसके साथ जितना ज़्यादा आपका अटैचमेंट होगा उतना ज़्यादा ये पशु आपको आगे की ओर लेके जाएगा। मतलब तो पैसा लगाने के साथ साथ अटैचमेंट होना जरूरी है। अटैचमेंट बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं मेहनत भी जरूरी है। जी मेहनत तो यही है, ऐसा नहीं कि आप मेहनत किए जा रहे हैं पशु के साथ। अभी हमारा क्या है, हम ऐसा कोई भी, मैं तो 11 बजे रात में सोता हूँ लगभग। अच्छा। सुबह 4:30 बजे अपना बिस्तर छोड़ देता हूँ, उसलिए कि ये नहीं कि मैं पूरा इतना दिन तक लगातार कंटिन्यूस काम नहीं करता हूँ, ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो अटैचमेंट है जानवर के साथ वो मेरा कंटिन्यूस रहता है। अच्छा। उसमें क्या जानवर की जो भी तकलीफें हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यहाँ सडन हम पकड़ लेते हैं। अच्छा। ये दिक्कत हो गई जानवर को पहले नहीं, 15 दिन में आप ये बताइए, जैसे हमें पशु अभी लाए 4 भैंसे आप देख रहे हैं। 15 दिन पहले आपने जो लाट लाया, कितने 4 पशुओं की? जी 4 पशुओं की लॉट है। देखिए अब कितना अच्छा है, जुगाली कर रही है, आराम से बैठी हैं। हरियाणा के आने के बाद 15 दिन तक ऐसा जानवर इस कंडीशन में जल्दी से नहीं आ पाता है। आम व्यापारी के यहाँ जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे, इतनी जल्दी जानवर को 15 दिन में सेटल करना, उसका स्ट्रेस फ्री करना, दूध पे लाना, जानवर सब कुछ उसका इतना 700 किलोमीटर की दूरी तय करके जानवर आता है, फिर भी देखिए आपने कैसे हमने इनको मैनेज किया। देखिए तो ये कैसे संभव हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा? इसके बारे में यही है कि हमने जो अनुभवी किसान थे, डॉक्टर्स थे, उनके टच में थे। हमसे हमने जो बेसिक चीज़ें थी, इनका स्टार्टिंग में राशन कैसा देना है, लोग जानवर लाने के बाद दूध पे फोकस करते हैं, जानवर इतना महंगा लाए हैं तो क्यों ना हम इस पर जल्दी से दूध आ जाए। हम उस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं कि जो है दूध ही पहले आ जाए, क्योंकि जानवर दूध तो देगा जब आपके पास आया है, लेकिन ऐसा है कि उसमें पहले उसको कितना थकान हुआ है, स्ट्रेस कितना है, वो वहाँ पे फीड क्या करता था, मालिक किस तरह से उसको रखता था, इन चीज़ों पे काम करेंगे। 8 से 10 दिन तक, 1 सप्ताह उस पर बिल्कुल फोकस रखेंगे। खाने के लिए स्टार्टिंग में उनको ईस्ट वगैरह जो भी हमें देना रहेगा। अब ये नहीं कि हम जानवर 2 दिन खा लिया, उसके बाद जानवर चारा नहीं खा, फिर हम डॉक्टर को कॉल कर रहे हैं। वो हमारा क्या रहता है, जैसे हम फर्स्ट डे हमारी गाड़ी हरियाणा से आती है, तो जो हमारा शेड्यूल है वो जानवर आने के 1 घंटे बाद चालू हो जाता है। अच्छा। हमें जैसा नहीं इंतजार करना जानवर खाएगा नहीं खाएगा, हमें जो अपना प्रिकॉशन है वो चालू कर देना है। इसको कौन सा
लीवर टॉनिक देना है, पहले वो ला के रख लेना है। इसको ईस्ट में क्या देना है, इसको भूख बढ़ाने के लिए क्या देना है, इसको स्ट्रेस और थकान के लिए क्या देना है। तो ये चीज़ें आप अगर पहले से प्री प्लानिंग करके रखेंगे। देखिए हम कोई व्यापारी तो है नहीं, हम ये नहीं बोल सकते कि हम व्यापारी हैं। व्यापारी में क्या रहता है, व्यापारी की भैंस आती है, आने के बाद जैसे भैंस आती है उसकी 1-2 घंटे में या 2 दिन में भैंस सेल हो जाती है। तो व्यापारी को उससे मतलब नहीं है भैंस थकी है, दूध देगी नहीं देगी, कितना दूध देगी। लेकिन हमको क्या है, हम व्यापारी नहीं है कि भैंस हमारी बिक गई, ठीक है ये भैंस हमारी बिक गई, नहीं बिक पाती तो हम क्या करते हैं, हमें भैंस का दूध निकालना पड़ता है ना पूरे ब्याज में। तो भैंस अगर हम सेट ही नहीं कर पाएंगे तो इतना महंगा, इतनी कीमत लगा के मतलब क्या है। तो ये है, तो हम इसीलिए कहते हैं किसानों से कि कभी आप ऐसा नहीं कि आप ये देखिए कि 15 दिनों में आने के बाद भैंसों को हमने सेट कैसे किया है। आप इस चीज़ से फोकस कीजिए। देखिए 2 दांत जोटी है, देखिए आप लोग बोलेंगे कि ये जो है इसका सींग देख के, चेहरा देख के इसको कोई 2 दांत जल्दी बोलेगा नहीं आदमी इस भैंस को। और देखिए इसका ये ब्रीड है, ये आदमी कहता है वजन, आदमी कहता है छोटी है, आदमी फ़ोन करेगा कॉल लोग, लेकिन भाई साहब बड़ी भैंस है क्या, लंबाई कितनी है, हाइट कितनी है, देखिए आप इसका, देखिए आप इसका कैरेक्टर देखिए भैंस का। हटो भैंसों को दिखाएंगे सर, उसके पहले आप ये बताएंगे जो फीड क्या कराते हैं इनको? जी फीड तो ये है कि स्टार्टिंग में तो हम कुछ नहीं, स्टार्टिंग में तो गेहूं का चोकर देते हैं भैंस को। वही लगभग 10 से 15 दिनों तक गेहूं का चोकर, चने का छिक्कल और खल स्टार्टिंग से हम देते हैं, क्योंकि खल में क्या प्रोटीन होता है तो जितना वो खा सकती है 50 ग्राम 100 ग्राम, क्योंकि ये जानवर तो ऐसा है कि ये बिनौले की खल में रहता है हरियाणा में। जी 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 जी, तो इसलिए क्या कहते हैं कि हमें बिनौला वहाँ से हम लेके आते हैं 2 बोरी, जैसे जानवर के हिसाब से इतना कैपेसिटी रहता है कि 1-2 बोरी 3 बोरी हम बिनौला लेके आते हैं। तो वो 8 दिनों तक धीरे धीरे उसको डालते रहते हैं और यहाँ का फीड अपना सडन नहीं चेंज करते हैं, स्लोली चेंज करते हैं। तो फीड हमारा, तो जानवर को फीड पकड़ने में दिक्कत नहीं होती है और जानवर पूरा स्ट्रेस फ्री हो जाता है। उसमें अगर जो स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ें कर दिए, ध्यान दिया शुरुआत से, तो फिर इतना दिक्कत आती नहीं है। क्योंकि हमने पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि हमारे पास जानवर आने के बाद हरियाणा से ये नहीं होता कि वो चारा नहीं खा रहा है, दूध नहीं दे रहा है, वो थकान में इंजेक्शन, और जानवर लाने के बाद कभी उसको टीका नहीं लगाते हैं जल्दी से, क्योंकि क्या है मालिक चेंज हुआ है, वो बचपन से टीका लगा है नहीं लगा, टीका लगाने से वो फीवर है, थकान, वो स्ट्रेस और बढ़ जाता है उसको टीका लगाने से। तो जहाँ तक हो सके उसको बोलस से हम मेंटेन करते हैं। उसको टैबलेट दे दिया, टैबलेट से जानवर में उसमें क्या है, एक अच्छा जानवर भी हुआ, आपने अगर उसमें 2 इंजेक्शन लगा दिए तो उसको मालिक से जो डर है वो और बढ़ जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग से। तो ये सब चीज़ें हैं। तो क्या क्या खिलाते हैं आप अपने हैं, इसके बारे में बताएं। जी स्टार्टिंग में तो हम वही देते हैं चोखा गेहूं का और चने का छिक्कल जी, और मौसम ठंडा तो गुड़ देते हैं, और नहीं तो अगर ज़्यादा हीट है तो नहीं देते हैं। शाम को वही लगभग 250 ग्राम के आसपास हर जानवर को गुड़ दे देते हैं, और चोखा और चने का छिक्कल 2 चीज़ें हम कंटिन्यूस रखते हैं, और खल देते हैं। 3 ही आइटम देते हैं स्टार्टिंग में, 20 दिनों के आसपास तक यही आइटम देता है, जब तक भैंस पूरा साफ ना हो जाए, उसका यूट्रस ना साफ हो जाए, और भैंस पूरा अपने आप को जब वो समझ में हमको आ जाता है 15 दिनों के आसपास, भैंस लगभग सारी भैंसें साफ हो जाती हैं। जब मैला चल जाती हैं, साफ हो जाती हैं, उसके बाद ही उसका राशन बढ़ाते हैं। तो फीड खरीद करके खिलाते हैं कि अपना? जी नहीं, फीड चोकर और चने का छिक्कल खरीद के लाते हैं। मोस्टली सारा फीड खरीद के ही आता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का आता है, और उसमें फीड खिलाने में, फीड में कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। अच्छी क्वालिटी का फीड लाते हैं, चाहे खल हो गई है, अपने सामने खल निकलवाते हैं, सरसों की खल देते हैं, क्योंकि यहाँ उसकी मिलती नहीं बिनौले की खल, तो कंटिन्यूस कैल्शियम मिनरल भी देते हैं। हाँ कैल्शियम देते हैं, कितनी मात्रा? हाँ जैसे जिसको मात्रा की जरूरत पड़ती है, जो भैंस जैसा जिस मिल्क को मेंटेन कर रही है पीक पे, उसी पे काम करते हैं। और बाकी मिनरल मिक्सचर कंटिन्यूस स्टार्टिंग से देते हैं, 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर हर जानवर को स्टार्टिंग से देते हैं। तो आपको तो काफ़ी अनुभव है सर, तो इनके साथ में समस्या क्या होता है? जैसे नए पशुपालक अगर करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है, वो जरूर बताइएगा सर। जी प्रॉब्लम सही हमने आपको बताया, जैसे हरियाणा से आपने पशु ले लिया, वहाँ पे तो उसमें 12 लीटर दूध था या 10 लीटर दूध था, या ताज़ा काविंग किया हुआ था। आप वहाँ से भैंस का दूध लेके आ गए, आपके यहाँ वो जानवर वो दूध ही नहीं देता है। प्रॉब्लम क्या आता है, वो जब चारा नहीं खाएगा, वो आने के बाद कुछ तो दूध देगा ना, 5, 6, 7 लीटर कुछ तो दूध देगा, लेकिन वो उतनी कैपेसिटी का भी चारा नहीं खाता है। तो 2 दिन बाद जो उसका 7 लीटर दूध था वो भी गायब हो जाता है। फिर वो 15-20 दिन ले लेता है, कभी कभी 1 महीने। मोस्टली किसानों से हमने सुना है, ज़्यादा हमने भी पहले स्टार्टिंग में ऐसा होता था, हरियाणा से आने के बाद भैंस सेटल नहीं होती है जल्दी से, उसको सेट करना इतना आसान काम नहीं है। जैसे हमने भाई साहब को भी एक भैंस सेल की है उनको, तो हमने उस पर 3 दिन का दूध दिखाया है, वो संतुष्ट हुए। तो ऐसे जानवर का सेटल करना थोड़ा आसान नहीं है, क्योंकि ये क्लाइमेट का बहुत इशू है। आप किस मौसम में पशु को खरीद रहे हैं, वही पशु अक्टूबर-नवंबर में आया तो आसान हो जाता है सेट करना। लेकिन अगर जो ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस टाइम पे उमस इतनी ज़्यादा हो रही, हल्की सी बारिश होती, बार टेम्परेचर का वेरी होता है, तो इसके चलते ये समस्याएं आती हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आप जागरूक किसानों के टच में रहें, डॉक्टरों के संपर्क में रहें, तो सारी समस्याओं का हल निकलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं, और बाकी बहुत बड़ी समस्या नहीं आती है। अगर आप काम करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो सब समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कोई भाई चाहता है डेयरी फार्म को करना है जी, तो कितने लीटर वाली भैंस से स्टार्ट करेगा सर?
जी आप अगर जो स्टार्टिंग में आप, हमारा तो यही कहना है 12 लीटर के नीचे की भैंस मत लीजिएगा। अच्छा। हाँ, स्टार्टिंग में आप 12 की भाई पकड़ लीजिए। ऑन एवरेज अगर 12 लीटर भैंस दूध दे रही है तो अच्छा दूध उसको कहेंगे, कम नहीं कहेंगे। फिर ये कि वो 12 लीटर किस ब्यात में दे रही है। 12 लीटर वो दूध के दांतों में दे रही है, 2 दांत दे रही है, 4 दांत दे रही है, 6 दांत दे रही है, या चौथे पाँचवें ब्यात में 12 लीटर दूध दे रही है, इस बात पे भी डिपेंड करता है जी। जी। तो पहला मतलब 12 लीटर तो कितना दिन कंटिन्यू वो 12 लीटर 15-14 लीटर करेगी वो? देखिए ये 12 लीटर की कोई गारंटी नहीं होती है कि भैंस आप किसी भी ब्रीडर से खरीदें, हमसे खरीदें, किसी से भी लें कि ये 12 लीटर भैंस 4 महीने तक दूध देगी। आपने अच्छा संभाल किया, भैंस अच्छे ब्रीड में है, तो वो 12 लीटर 4 महीने तक भी मेंटेन रख सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर अच्छा मालिक, अच्छा उसको संभालने वाला नहीं मिला, आपको भैंस को प्रॉब्लम क्या है, भैंस क्यों नहीं चारा खा रही है, दूध क्यों डाउन कर रही है, इसका आपको ज्ञान नहीं है, डॉक्टरों के आप संपर्क में नहीं है, अच्छा आप उसको राशन नहीं दे रहे हैं, तो एक ही महीने में दूध डाउन कर देगी। तो इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि 15 लीटर दूध दे रही तो 4 महीने तक 15 लीटर दूध देती रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमारे पास जितनी भैंसें हैं सारी भैंसें सेम दूध नहीं देती हैं। इसमें 1-2 भैंसें हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया था, दिखाएंगे आपको। उस भैंस ने 15 उसका मिल्क कैपेसिटी 18 लीटर का, उसने 15 लीटर का मिल्क यील्ड 7 महीने तक मेंटेन करके रखा। ये रहता है। हरियाणा में क्या रहता है, हरियाणा की भैंसें अभी देखो, ये भैंस आपने दिखाई थी हमने आपको अगस्त में, आप जब मार्च में आए तो दूध दे रही थी जी। और अभी इसने कल काविंग किया है 3 बजे के आसपास। अच्छा। ये हरियाणा में क्या अच्छा रख रखाव, अच्छा फीड का ये फंडा है कि लास्ट ईयर ये 8 अगस्त को ब्याई थी, इस बार ये भैंस 31 अगस्त को ब्याह गई है। समझिए आप, अप्रॉक्स 1 महीने से थोड़ा सा 20-25 दिन ऊपर लेने के बाद भैंस ने डिलीवरी कर दी है। तो जितनी जल्दी आप 1 साल के अंदर आपको बच्चा मिल गया, भैंस फिर दूध पे आ जाएगी, उसका फिर से आपको एक रेगुलर इनकम चालू हो जाएगी। तो ये क्या है, ये ब्रीड, फीड और इसमें मालिक का जो संभाल है, सबका कम्बिनेशन उसी के साथ ही तभी ये बिज़नेस बन पाता है। ऐसे नहीं है कि हमने ब्रीड ही ब्रीड खरीद लिया, उसमें मालिक का ध्यान नहीं है, हम फीड क्या डाल रहे हैं हमको यही नहीं पता है, हमको कौन सा फीड देना, हम केवल उसको 10 किलो राशन दे रहे हैं, ये चीज़ें हैं। तो सर दूध का प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं अभी, कितनी भैंस है टोटल आपके हाँ, पास? अभी मेरे पास 11 भैंस है। हाँ, अभी हमारे पास ड्राई पूरा ये पूरा अभी लॉट ब्याने वाला है। अभी अच्छा। हमको दिखाते हैं, ये भी जो है, ये पड़िया मैंने दिखाया था आपको लास्ट टाइम ऑनलाइन, सुखबीर सिंह डांडा जिसे हमने लिया था लितानी से लास्ट टाइम। ये हमने ये देखिए आप इसका पड़िया का, तो मतलब दूध अभी कितना निकाल अभी ये पड़िया 1 साल 3 तारीख से इसको 1 साल 1 महीना हो जाएगा। ये 3 जुलाई की ब्याई हुई है, अभी भी इसमें 5 लीटर दूध है टोटल, मतलब फार्म का कितना? टोटल फार्म में 60 लीटर के आसपास दूध निकल रहा है। किस रेट से जा रहा है सर? जी, दूध का हमारा रेट 52 रुपये रेट है अभी। क्यों, अभी क्या है, थोड़ा बीच में इस बार सहालक नहीं रही, थोड़ा मिल्क का पाउडर का सप्लाई जो भी रहा, क्योंकि इस बार मिल्क का रेट थोड़ा डाउन रहा है, तो इसके चलते हमारा भी रेट में थोड़ा इशू आया, लेकिन ठीक है। तो 52 रुपये बेच करके क्या मुनाफा ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल मुनाफा ले पा रहे हैं। देखिए, मुनाफे की तो बात आप दूध के रेट के साथ साथ आप जानवर पे भी बात करनी पड़ेगी। क्योंकि जानवर आपके यहाँ फॉर्म में ब्याह कितना टाइम, प्रेग्नेंट कितने टाइम पे हुआ है। अगर जो जानवर आपका टाइम से प्रेग्नेंट हो गया, 2 से 2.5 से 3 महीने में आपने उसको ड्राई रखा, वापस फिर से मिल्क में आ गया, क्योंकि दूध हम कहते हैं 52 की जगह 54 भी हो जाएगा, 53 भी हो जाएगा, 55 भी हो जाएगा, तो वो उतना मायने नहीं रखता है आपके बच्चे फार्म में कैसे तैयार हो रहे हैं। देखिए आप, ये बच्चा हमने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में, ये 1 साल का बच्चा है हमारा। देखिए फीमेल, देखिए मुँह खोलो मुँह, देखिए आप इनका सीधापन, देखिए ऐसे बच्चे हमने तैयार किए हैं। देखिए ऐसे बच्चे हैं, इन बच्चों पे हमने ऐसे काम किया हुआ है। तो महीने का खर्चा कितना करते हैं सर फार्म पे अपना? जी, खाने पे ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई हमने भी को कैलकुलेट करके फिक्स कि हमको 50,000 करना है या 1 लाख रुपए करना है। वो जानवर जैसे ड्राई हो गया तो उसका फीड बहुत कम हो जाता है बहुत, क्योंकि ऑलरेडी इतना आधा खर्चे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम ड्राई पे भी 5 किलो राशन देते हैं, बिल्कुल गलत रहेगा। हम ड्राई पे 5 किलो राशन किसी भी जानवर को नहीं देते हैं। जैसे जैसे जानवर दूध पे आता जाता है उसके हम राशन बढ़ाते हैं। अप्रॉक्स फिर भी कितना खर्चा करते हैं? अप्रॉक्स 50,000 रुपये के आसपास, 50 के आसपास में, और रोज का 3,000 का, मतलब अच्छा खासा अभी मुनाफा ले रहा है। जॉब छोड़ के मतलब अफसोस नहीं हुआ आपको? बिल्कुल भी अफसोस नहीं, जॉब छोड़ के बिल्कुल भी अफसोस नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारा मुनाफे के साथ साथ ये भी आप देखिए ना, हमने फॉर्म पे कितने बच्चे तैयार कर लिए। जी बिल्कुल, वो भी दिख रहा है। इस टाइप के बच्चे हमने तैयार किए, भैंसें टाइम पे ब्याह रही हैं, सारी भैंसें प्रेग्नेंट हैं। ये देखिए 4 महीने की प्रेग्नेंट है, 4.5 महीने की प्रेग्नेंट है, 5 किलो अभी भी दूध है। ये भैंस, इसमें बुलेट का सीमन लगा था, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको, जय सिंह सोखी जी का, गंगा सोखी का बुलेट का सीमन लगा है। इसमें नवाब का सीमन लगा हुआ है। दोनों 20 अक्टूबर को भैंसें ब्याएंगी। देखिए आप इनका लोग। तो अंत में एक सवाल पूछना चाहेंगे सर कि जो नए भाई अगर डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो क्या सही रहेगा उनके लिए? जी बिल्कुल, ऐसा
बस ये है, हम आए कहने पे भी फॉर्म ना कोई खोलने की, मनीष ने बोल दिया था कि जॉब छोड़ दो फॉर्म कर लो, तो ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आसान तो कठिन नहीं है तो इतना आसान भी नहीं है। जी। हाँ ये है, उतार चढ़ाव आएंगे, 2-3 साल आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक बार आपके फॉर्म पे अपने खुद के बच्चे आने लगे, उसके बाद चीज़ें थोड़ा आसान हो जाएंगी। तो मतलब सब कुछ सहने के लिए तैयार रहना होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बुआ आपको ऐसा नहीं कि केवल मुनाफा, हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कभी कभी कोई 22 लाख ऐसी भैंस निकल आएगी। देखिए आप इस भैंस को दिखाइए आप दर्शकों को कि ये भैंस देखिए 2 दांत पे है, फर्स्ट टाइम है, 15 दिन की भी आई। देखिए इसका आप, इसमें एट प्रेजेंट 13 लीटर दूध तैयार है अभी भी। 15 दिन की भी आई, 13 लीटर दूध इसमें तैयार है। चलिए सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी।